इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये दो कंट्रीज या दो नेबर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज़्यादा अलग है। ये दो आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट है। आप नहीं सोच सकते कि दो नॉर्मल नेबर्स ऐसे फाइट करेंगे, या दो नॉर्मल नेबर्स के बीच में इतना ज़्यादा टेंशन या हेट्रेट हो सकता है। ये है बिटवीन टू आइडियोलॉजीज, एक जो मानती है कि हम एब्सोल्यूट हैं, हमारा जो रिलीजन है वो सब कुछ है। ये दो आइडियोलॉजीज और दो रिलीजन्स के बीच का है। कोई भी एंगल दे लो, एट द एंड बात वहीं पे आ जाएगी। और एक तरफ हम मानते हैं कि हम सबको वेलकम करते हैं, लाइक ओपन टू ऑल, लाइक हम सिखिज्म, हिंदुइज्म, एवरीथिंग। इंडिया में देखो सब कुछ है और सब कहीं ना कहीं यूनिटी में रह भी रहे हैं। हम मानते हैं सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो आपको कोई राइट नहीं मिलता किसी को डायरेक्टली हार्म करने का। बट वो मानते हैं कि जो ये फॉलो नहीं कर रहा, ये नहीं मान रहा, वो सब काफिर है। तो अब ये इतनी ज्यादा जब रेडिकलाइजिंग आइडियोलॉजीज जब आपस में लड़ रही होती हैं, तो थिंग्स कैन एस्केलेट टू एनी लेवल। जैसे हमने इस बार भी, मतलब तुमने नोट कर ही लिया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई एक बात बताओ, आईएमएफ को प्रेशर क्यों नहीं दिया गया इंडिया की तरफ से? मतलब क्यों इतनी फंडिंग उसको डिले नहीं करा गया, या क्यों हमारे पास उतनी पावर नहीं है, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है इंटरनेशनल फोरम पे कि हम उसे रोक पाए? फिर अगर हमारे पास अपर हैंड था सिचुएशन में, तो हमने इजीली क्यों लेट गो कर दिया चीज़ों को? और अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए हमारे क्या एस्केलेशंस, क्या क्या हमारे पास टैक्टिक्स हैं? क्योंकि हम एक्ट ऑफ वॉर तो डिक्लेयर कर देंगे अगर फ्यूचर में टेरर होता है, तो कैसे उसको हैंडल किया जाएगा? तो इन सब क्वेश्चंस पे आने से पहले हम इतना जान लेते हैं अबाउट बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, कि जिसके पास कुछ होता ही नहीं है फ्यूचर, उसको कोई डर भी नहीं होता है, उसको कोई वो कॉशियस से नहीं मूव करता। वो उसको, वो अगर सेंसिबल ना भी मूव करे उसे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक सुअर है, अगर वो कीचड़ में खेल रहा है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? वो कीचड़ में है ना, वो पहले ही उस सिचुएशन में है, वो चाहेगा तुम भी उसके साथ वहां पे ड्रैग हो। इतने प्रोवोकेशंस, इतना कुछ क्यों करा पाकिस्तान ने? क्योंकि उसे दिख रहा है कि भाई साथ में दोनों नेशंस आजाद हुए थे, आज हमारा हाल देखो और उनका हाल देखो। तो उनके पास ऐसा कोई एक फ्यूचर ब्राइट नहीं है बहुत। तो वो क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारा है उसको भी ड्रैग डाउन करके हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी बहुत अच्छे से हैंडल किया गया। बिफोर वी आंसर द ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, हम एक बार देखते हैं कि हुआ क्या है। हमें फर्क पड़ना चाहिए, हमें इंटरनेशनली जितना हो सके अपनी आवाज उठानी चाहिए, अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू पुट all kind of perspectives out there, all kind of fake news out there. Forget about our media. It was their job to do it, to counter their narratives, counter all the psychological warfare. But no, they are just busy putting on their own show and news. So it's our responsibility as citizens कि देखते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, आफ्टर मैथ देखते हैं। पहले तो पहलगाम में आपका इतना ज्यादा, मतलब टेरिफाइंग इनह्यूमेन एक्ट हुआ, उसके बाद हमने स्ट्रैटेजिकली उसको काउंटर किया कि दिस इज नॉट टॉलरेबल, एंड वी टारगेटेड जस्ट द टेरर आउटपोस्ट at the border lines, and we named it Operation Sindoor. We executed it so well. But वही बात है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुम सच में टेररिज्म को थोड़ा भी अपोज करते, तुम लोगों को जरूरत ही नहीं थी उसके बाद काउंटर अटैक की। बट नो, दे लॉन्च्ड फुल ऑन वॉर ऑन इंडिया, लाइक लॉन्चिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स टू आवर वेरी हाईली पॉपुलेटेड सिटीज, इवन टिल दिल्ली। एंड दे कुछ है ही नहीं, मतलब शर्म है ही नहीं इस चीज में। एंड वही वाली बात है ना कि दे हैव नथिंग टू लूज, कुछ है नहीं, अपना देश वैसे ही दिवालिया है ना। सामने वाले के पास तो है ना बहुत कुछ लूज होने को, और बहुत ब्राइट फ्यूचर भी, तो नहीं सोचा उस वे में। येट they started targeting all of the civilian areas, not the military. We didn't even target their military as of the time when we did initial operation Sindoor. हमने सिर्फ उनके टेरर आउटपोस्ट जो लोकेशंस थी उनको पिन पॉइंट टारगेट किया with 100% accuracy. उसके बाद when they escalated the things, then we responded, destroying their air bases and everything. उसके बाद आए ही ट्रम्प दादा बीच में, and that's good. चीजें उस लेवल पे शायद एस्केलेट हो रही थी, शायद कुछ ऐसा पता था यूएस को इंटेलिजेंस के द्वारा कि भाई चीजें न्यूक्लियर जा सकती हैं, तो इसलिए मीडिएशन कराया गया। बट दैट डज नॉट मीन कि जो उनको फंडिंग दी जा रही है वो फेयर है आईएमएफ द्वारा।
नथिंग इज फेयर। एंड उसके बाद सीज फायर के बाद भी भाई वो उसको उल्लंघन कर रहे हैं। समथिंग इज लाइक लिटरली कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। एट द एंड ऑफ द डे सुअर है, वो कीचड़ में ही खेलना पसंद आएगा उसको, तुम कितना मर्जी ट्राई करो। हैव यू हर्ड ऑफ दिस कुत्ते की दुम वाला कि भाई हाँ वो टेढ़ी ही रहेगी, वो मतलब सुधरेंगे नहीं। And yesterday they again violated the ceasefire and everything. Still, India is trying to be calm and just trying to hold the ceasefire. And now what we conclude कि भाई नेक्स्ट टाइम से तो ये टॉलरेट होगा ही नहीं। उसके अलावा भी अभी जो मेजर्स लागू हुए हैं वो भी होने चाहिए। लेट अस ऑल बी यूनाइटेड and not let any fake news, anything which is being told by Pakistani people, that they are trying to set the narrative that India is the aggressor. You also know that peace can be only attained if the aggressor is stopped, and who know that is, it's Pakistan. We were at the end just trying to defend ourselves, not even single full blown attack to these guys. But still, now let's come to the questions. If you try to just see this tweet by Trump, it has mentioned clearly that millions of life saved. Do you understand, in normal traditional war it's very difficult, millions, 1 million is 10 lakh, millions means 20, 30, 50 lakh, immediate itna casualties nahi hota hai on any end unless it is a nuclear war. So there were some signals कि हम तो नहीं जा रहे उस डायरेक्शन में, बट पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनके पास ना उतना एमिनेशन था, ना उतने डे सर्वाइव करने के लिए फ्यूल था। सो दे वर ऑब्वियसली पुश्ड, देयर बैक वाज अगेंस्ट द वॉल। सो ओनली अल्टरनेटिव वाज दैट कि they will go nuclear on us. So at the end we could have tackled that, but nobody in the world wants to see such kind of destruction, because it will have a catastrophic effect in all surrounding areas and everything. So that's why everybody came to the conclusion, if you just try to just analyze these simple tweets, this can give you the answer why even after having an upper hand we have to let the situation go, and came to an agreement. Because as you can read, though he is just trying to put himself as someone who is the savior, or trying to take the credit, okay, Nobel, give them a Nobel Prize, दे दो भाई, बहुत बहुत बढ़िया, they did a mediation. But if you notice, I'm very proud of strong and unwavering powerful leadership of India and Pakistan for having the strength and wisdom and fortitude to follow, knowing and understanding that it was the time to stop the current aggression. And he's using the word aggression, so who knows, I don't know, like, it was not from our end. We were just trying to defend and justice for the people, for the innocent life that were taken at Dalgaon. So at the end, read this line, that millions of good and innocent people could have died. So it can only happen if it's a nuclear war. In case of traditional wars, yes, some casualties are there. Army personnel, they do lose their life. Even some civilians do lose their lives. But at this scale, it is only possible if they had some hint that Pakistan was going nuclear. So this concludes the answer for the question, that why even after having an upper hand, we chose to put our guns down. And about the other one, why didn't we create the pressure to IMF to stop the funding? I really believe that this is something our government should put on and be better at. जितना भी हम शो कर लें कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम बहुत पावरफुल हैं वर्ल्ड फोरम पे, हमारा इन्फ्लुएंस ऐसा है, मिस्टर जयशंकर अपने रील्स इतने उनके वायरल होते रहते हैं कि भाई वो ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं, तो कहाँ गया तुम्हारा इन्फ्लुएंस अभी? सो दिस इज अ टिपिकल केस where we did lack, but maybe in future we are planning to make an bet. Like, अब वो तभी होगा ना जब हमारा पूरा कंट्री एक आवाज उठाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों को पता लगेगा कि भाई हाँ, इंडिया के लोग भी जागरूक हैं, एंड वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन आउट देयर, और हम उस बारे में बोल रहे हैं. There is a conversation going on, and if there will be, then these people who are दोगले, उनका फेस सबके सामने आएगा दुनिया में, क्यों नहीं आएगा भाई? ठीक है. सो बाकी अभी तो हमने कोशिश यही है कि फ्यूचर में कोई भी ऐसा एक्ट होता है तो उसके लिए डायरेक्टली इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, एंड देयर विल बी नो मर्सी.
So mark my words, even Krishna says this, उन्होंने भी यही कहा है कि अपराधी को दंड ना देना उसके लिए ही बुरा है और बाकी समाज के लिए भी बुरा है. सो कभी कभार दंड ही दया बन जाता है. इफ द वॉर इज द ओनली ऑप्शन, इट इज व्हाट इट इज, बट फिर भी जितना अवॉइड किया जाता है वो बेस्ट रहता है. और एक बात और कि अगर अत्याचार करना बुरा है तो सहना और भी बुरा है. तो वी कम फ्रॉम अ लैंड ऑफ भगवद गीता, वेदांता एंड सो रिच फिलोसफी. तो हम उसी अकॉर्डिंग उसी पावर को यूटिलाइज करके एक्शंस लेंगे. That's all I have to say for this one. See you in the next one. Maybe we got some insights, and there are a lot of thoughts still struggling around in a lot of heads out there. Still, the war fog is fading slowly. So let's pray for the martyrs and be grateful that we are part of such a country. Be proud and thankful. God bless you, everyone.